अगरबत्ती धूप बत्ती न जल रही हो तो हमारे स्वयंसेवक जला दें। धूपम आग्रापयामि, जल रहे दीपक को प्रणाम करें। दीपम दर्शयामि, मीठा रखा हो चढ़ा दें। नैवेद्यम निवेदयामि, कोई फल हो तो चढ़ा दें। ऋतुफलम समर्पयामि, तांबूल पोगी फलानि समर्पयामि, पान सुपारी चढ़ाएं। दक्षिणां समर्पयामि, अपनी साधन सामग्री का एक अंश समर्पित कर देंगे रहेंगे ऐसी भावना करें। सर्वभावे अक्षतां समर्पयामि, पूजा में जो कुछ कमी रह गई उसके लिए अक्षत चढ़ाएं। ततो नमस्कारं करोमि, हाथ जोड़कर उस परम सत्ता को प्रणाम करें। ओम नमो स्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाभ्य शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे तदुपरांत श्रीमद् रामचरितमानस के ग्रंथ का पूजन करते हैं। ग्रंथ पूजन के लिए मुख्य निमान अक्षत पुष्प लेकर ज्ञान ग्रंथ के समीप आ जाएं और भगवान के ज्ञान ग्रंथ की पूजा करें। सभी लोग हाथ जोड़ें, भगवान के ज्ञान ग्रंथ को प्रणाम करें। ओम श्री रामचरितम परमं पवित्रं तुलसीदासेन सहजं विरचितं ज्ञानस्वरदं प्रतिपङ्क्तदिव्यं श्रीरामचरितं ज्ञानस्तुतेजः। श्रीरामचरितं ज्ञानस्तुतेजः। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, चारों भैयन की जय, अयोध्या धाम की जय, श्री हनुमंतलाल की जय। अब मुख्य मेहमान अपने स्थान पर बैठ जाएं। मित्रों, हेलो सीबी सिंह भाई साहब से अनुरोध है कि मंच पे आने कष्ट करें। हमारे व्यासपीठ पे मुख्य वक्ता उपस्थित हैं, इनका सब माल्यार्पण करने का करें। सीबी सिंह भाई चंदनस्य महातोरं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदः। ओम स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। ओम गन्धद्वारां धराधरसां नित्यपुष्टां करेशणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियं तामिहोपहवै श्रियम्।
सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, ये कथाएं शाश्वत और सनातन हैं। कथाओं के माध्यम से मानव के जीवन की व्यथा समाप्त होकर के आदमी के जीवन में सुख शांति आती है। बहुत सारी कथाएं हमारे ऋषियों ने लिखी हैं, लेकिन यदि सही मायने में पूछा जाए तो यदि रामचरितमानस का चिंतन, वर्णन और लेखन हमारे बाबा गोस्वामी जी ने नहीं किया होता तो शायद आज आदमी को जीवन का जीने का सही मार्ग मिलना मुश्किल है। राघवेंद्र सरकार की जीवन का हर एक एक क्षण आज की भयावह परिस्थिति में जीवन जीने वाले मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर है। राम कथा मनुष्य के व्यवहारिक जीवन को सुंदर बनाने के लिए है। आदमी के व्यवहार को, आदमी के चिंतन और चरित्र को यदि सुंदर बनाने की कोई कथा है, सरल और सुबोध, सुंदर, शांत जीवन जीने की कला सीखने का यदि कोई माध्यम है तो ये राम कथा है। आइए ऐसे राम कथा की महिमा का गायन करते हैं और फिर कथा का शुभारंभ करें। जीवन को सुधारे राम कथा। सभी भाई बहन ताली बजाते हुए गाएंगे। और जीवन को सुधारे राम कथा, जीवन को सुधारे राम कथा। हर कष्ट निवारे राम कथा, हर कष्ट निवारे राम कथा। जीवन को सुधारे राम कथा, जीवन को सुधारे राम कथा, जीवन को सुधारे राम कथा। हर कष्ट निवारे राम कथा, हर दर्द निवारे राम कथा। भव बाधाओं का कर विनाश, भव बाधाओं का कर विनाश। हर मन की करती दूर कथा, जीवन को सुधारे राम कथा, जीवन को सुधारे राम कथा। हर को सुधारे राम कथा, जीवन को सुधारे राम कथा। जब मन अपना भरमाया हो, तन कष्टों से अकुलाया हो। जब मन अपना भरमाया हो, तन कष्टों से अकुलाया हो। जब परिवारों में अनबन हो, हर घर पर संकट छाया हो। जब परिवारों में अनबन हो, हर घर में संकट छाया हो। तब रामचरित पे पाल करो, तब रामचरित पे पाल करो। परिवार सवारे राम कथा, जीवन को सुधारे राम कथा, जीवन को सुधारे राम कथा। जीवन को सुधारे राम कथा। हर कष्ट निवारे राम कथा, हर दर्द निवारे राम कथा। जीवन को सुधारे राम कथा। का प्रबल प्यार, पित की आज्ञा माता दुलार। भाई भाई का प्रबल प्यार, दाम्पत्य समर्पण सुखद प्रेम। लौक शिशुओं का संस्कार, लौक
सत्चिंतन का करते विकास, दुर्बुद्धि का करते विनाश, सद्चिंतन का करते विकास। जब मन को निर्मल करती है, पापों का करके सर्वनाश। जल मन को निर्मल करती है, पापों करके विनाश। जागृत कर शांति भक्ति मन में, जागृत कर शांति भक्ति मन में। भाव पार उतारे राम कथा, देवन को सुधारे राम कथा, देवन को संवारे राम कथा, हर कष्ट निवारे राम कथा, जीवन को संवारे राम कथा। भव बाधाओं का कर विनाश, भव बाधाओं का कर विनाश। हर मन की करती दूर कथा, जीवन को सुधारे राम कथा, हर कष्ट निवारे राम कथा, जीवन को सुधारे राम कथा, हर कष्ट निवारे राम कथा। बोले राघवेंद्र सरकार की। आइए अपने ध्यान को, अपने मन को उस परमात्मा के चरणों में लगाएं। इससे पूर्व एक बार कमर सीधी करें, उस परम सत्ता का ध्यान करें। गायत्री महामंत्र, जिसे राष्ट्र मंत्र, देव मंत्र, गुरु मंत्र, महामंत्र और आदि मंत्र कहा गया है, इस मंत्र के प्रभाव से सारी सृष्टि को सद्बुद्धि मिलती है। ऐसे गायत्री महामंत्र का उच्चारण सभी भाई बहन एक साथ एक स्वर में तेज आवाज में करने की कृपा करें। कृपा सिंधनरूप महामहतम पुण्य वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं नियमाश्रितो विभक्तो चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां निनादपस्मि श्रद्धा शान्तस्थमीश्वरम्। जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा। करुणा निधान के पद कमल मनावो रस पिता निर्मल मति पावो। ताके कमल मनावो रस पिता निर्मल मति पावो। ताके पद कमल मनावो रस पिता निर्मल मति पावो। ताके पद कमल मनावो रस
सुप्रभाते बोले जगत जननी जगदम्बिके मैया की सरयू मैया की अयोध्या धाम की भाइयों बहनों, भगवान राघवेंद्र सरकार की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस की पावनी कथा के ज्ञान गंगा में स्नान करते हुए हम सबने कल प्रथम चरण मंगलाचरण नाम महिमा के बारे में जानकारी प्राप्त की। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि दुनिया की सारी वस्तुएं तो आदमी को प्राप्त हो सकती हैं, दुनिया में अच्छे अच्छे मकान बनवा करके आदमी भोगवादिता को जीवन में लागू कर सकता है, खाद्य पदार्थों के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन मनुष्य के जीवन को मानवता कैसे प्राप्त हो? जैसे आप लोग भगवान की पूजा करते हो तो भगवान की पूजा में पुष्पों को चढ़ाने का विधान है। पुष्प न मिले तो नकली पुष्प इतने सुंदर होते हैं, प्लास्टिक के गुलदस्ते, ऊन के गुलदस्ते, कपड़े के गुलदस्ते, कागज के गुलदस्ते, कागज के पुष्प कभी कभी तो इतने सुंदर होते हैं कि उनसे असली फूलों से सुंदर लोग नकली फूल बना लेते हैं। लेकिन आप नकली फूल का अंबार लगा दो भगवान के चरणों में तो भी आपको चैन नहीं आएगी। आप कहोगे आज मैं अपने भगवान की पूजा के लिए पुष्प नहीं ला पाया। क्यों भाई? आपने तो सैकड़ों फूल चढ़ाए, फिर भी आप कहते हो कि एक पुष्प नहीं ला पाया। मित्रों, उन फूलों में सुंदरता तो थी जो आपने चढ़ाए, उन फूलों में, लेकिन वो सुगंध नहीं थी जो परमात्मा ने उन पुष्पों के लिए निश्चित की है। इसलिए आपको चैन नहीं आ रहा है। ऐसे व्यक्तियों की भीड़ लगी हो, पूरी दुनिया में व्यक्तियों का समूह बन गया हो, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर मानवता की सुगंध होती है उसकी अपनी अलग पहचान होती है, उसकी अपनी अलग पहचान होती है। और मानवता की सुगंध मनुष्य के जीवन में आ जाए तो इसके लिए चाहे बाबा गोस्वामी जी हों, चाहे हमारे वाल्मीकि जी महाराज हों, चाहे हमारे कबीरदास जी महाराज हों, यदि जीवन के अंदर मानवता की सुगंध आई है तो सत्संग के माध्यम से आई है। और सत्संग की प्राप्ति भगवान की कृपा के बिना नहीं होती है। गोस्वामी जी ने लिखा है, जल थल पे कोई ऐसी खेती नहीं है, कोई ऐसा व्यापार नहीं है जिसका तुरंत फायदा मिल जाए। व्यापार में आप लाखों करोड़ों रुपये लगाते हो, पूरे के पूरे व्यापार का तुरंत फायदा नहीं मिलता है। आप खेती में गेहूं डालो अपने खेत में, कोई उपाय नहीं है कि आप तुरंत फायदा प्राप्त कर लो। लेकिन मित्रों, मैं आपको क्या बताऊं, सत्संग का ऐसा जादू है
कि सत्संग तो आदमी के जीवन में तुरंत प्रभावित कर देता है। करोड़ों जन्मों के पाप को धोने वाला व्यक्ति, करोड़ों जन्मों के पाप कर्मों से जीवन को लिप्त करने वाला व्यक्ति एक बार सत्संग की सभा में आ जाए तो मित्रों फिर वो जीवन का उद्धारक बन जाता है, जीवन का उद्धारक बन जाता है। हमारे ऋषियों ने कहा कि पारस पत्थर लोहे को छुआ दो तो सोना बन जाता है, लेकिन सत्संग एक ऐसा पारस है कि वो व्यक्ति जहां चला जाएगा और जिसके जीवन के साथ अपने जीवन का स्पर्श करा देगा उस जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, उस जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन यह सत्संग बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है, बिना भगवान की कृपा के सत्संग संभव नहीं है। यदि आदमी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर पाया तो सत्संग नहीं, पैसा खर्च कर देगा, हो सकता है, लेकिन सत्संग भगवान की कृपा के बिना नहीं प्राप्त होती। अगली चौपाई में गोस्वामी ने लिखा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जय हो सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। भगवान की कृपा के बिना सत्संग संभव नहीं है। पैसे वाले बहुत लोग हैं। मैं आपको बताऊं, हमारा एक कार्यक्रम था लखीमपुर जिले में, एक खमरिया स्टेट पड़ता है, खमरिया स्टेट से 5-6 किलोमीटर आगे। प्रधान जी थे, उन्होंने प्रज्ञा पुराण का कार्यक्रम रखा, पूरा पैसा अपनी जेब से लगाया, पूरा प्रचार कराया, लोकल कार्यक्रम किया, पूरे क्षेत्र के लोग लड़ाई थे और कार्यक्रम की तैयारी बनाई, कलश यात्रा हो गई। हम लोग शाम को पहुंचने वाले थे। रोडवेज बस स्टैंड से खमरिया स्टेट की वही चौराहे पर उतरे, वो अपनी गाड़ी लेकर के आए, हम लोगों को रिसीव करके ले गए और हम लोग कमरे में रेस्ट किए, थोड़ा नाश्ता पानी हुआ, भोजन करने जा रहे थे, तब तक प्रधान जी का फोन आ गया। कोई कोटा का मामला था, देहात में कोटेदार होते हैं, कोटा का कोई मामला था। दरोगा जी ने कहा कि प्रधान जी जल्दी चले आओ, नहीं पुलिस भेजना पड़ेगा। प्रधान जी चले गए। अब चले गए तो शाम की कथा का धीरे धीरे समय आ गया। शाम को प्रधान जी नहीं आए, रात तक लोगों से चर्चा होती रही, चाय नाश्ता सब मिले उनको कोई बांध के नहीं रखा था दरोगा जी ने, लेकिन आने नहीं दिया। कोई बात नहीं। दूसरा दिन सवेरे यज्ञ हुआ, शाम की कथा हुई, फिर तीसरे दिन फिर यज्ञ हुआ, फिर कथा हुई। 5 दिन का कार्यक्रम संपन्न हो गया। सारे लोग आए, हजारों की भीड़। 9 कुंडे कार्यक्रम, 9 कुंड, 2 बार 2 पानियां हवन होती थी। और जब पूरा कार्यक्रम संपन्न हो गया
हम लोग भोजन पानी करके हाथ धो रहे थे, तब प्रधान जी गाड़ी लेकर के आ गए। अब आ गए, हम लोगों को बर विदाई किया, हम लोगों को गाड़ी में बिठाया, हम लोगों को ला करके रोडवेज बस स्टैंड पर बिठा दिया, हम लोग चल गए। बोलो, पैसा पूरा उस आदमी ने लगाया, मेहनत उस आदमी ने की, प्रचार उस आदमी ने कराया, और उसको भगवान की कृपा नहीं थी तो सत्संग में उसकी भागीदारी नहीं हो पाई। मित्रों, मैं उस आदमी के सौभाग्य की सराहना करता हूं। पैसा तो सारी दुनिया के पास है, पैसा तो सारी दुनिया खर्च करती, लेकिन भोगवानी में पैसा खर्च हो रहा है। आदमी का पैसा संसार को किसी दिशा और प्रेरणा की ओर बढ़ाने के लिए खर्च नहीं हो रहा। धन्य होता है वो धन, धन्य होता है वो जीवन जो सत्संग की शरण में आ जाता है और करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तो सत्संग की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना, करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग की प्राप्ति पर, सत्संग पर बहुत जोर दिया है ऋषियों ने। ऋषियों ने कहा सारा काम छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। यदि बाबा गोस्वामी के जीवन में पत्नी का संग नहीं मिला होता और पत्नी ने प्रेरणा नहीं दिया होता, तो शायद राम बोला नाम का वो आदमी गोस्वामी बाबा नहीं बन पाता। जाति का ब्राह्मण गाय चरा के लौटा, गैया को खूंटे से बांध रहा था। पड़ोसी ने कहा, पंडित जी पत्नी मायके गई है, चाबी दे गई है, ताला खोल लेना, रात को रुकना, कल तक पत्नी आ जाएगी। इसका ताला, किसकी चाबी? लाठी कंधे पर रखा, चल पड़ा ससुराल की ओर। रास्ते में नदी पड़ती थी, नदी कैसे पार करे? तब तक एक नाव जैसा कुछ दिखाई पड़ा, बैठ गया, कंधे के सहारे पार होकर के उस पार उतर गया। ससुराल में गया, चारों तरफ चक्कर लगाना, कोई रास्ता दिख नहीं रहा, तो पत्नी छत पर लेटी थी, एक रस्सी जैसा कुछ लटक रहा था, पकड़ के चढ़ गया। पत्नी को जगाया, पत्नी ने कहा इतनी रात को कैसे आए, ऊपर कैसे आए? कहा तुमने जो रस्सी लटकाई थी उसी रस्सी को पकड़ के चढ़ाया। पत्नी ने जाके उजाला जला के देखा तो सांप लटक रहा है। अरे सांप पकड़ के चढ़ाए, नदी कैसे पार किया? कहा नाव पे बैठ के पार हो गया, और नदी के किनारे गई तो देखा मुर्दा बह रहा है। उसी नदी के किनारे उस पत्नी ने कह दिया, हार मांस की देह पर ऐसी प्रीति जो होती रघुनाथ सो तो न होती भयभीत। जीवन बदल गए। मित्रों, सत्संग का ऐसा जादू है कि मैं आपको क्या बताऊं, आदमी को हजारों गुना आगे बढ़ा सकता है। सत्संग हजारों गुना आगे बढ़ा सकता है। सत्संग की महिमा को गाया नहीं जा सकता, सत्संग की महिमा को शब्दों के बल पर आकलन नहीं किया। रत्नाकर नाम का डाकू रात दिन लूटपाट करता था, चौराहे पर खड़ा, संत निकल पड़े, ऋषि निकल पड़े, रोक दिया, रुक जाओ नहीं तो मार डालूंगा, काट डालूंगा, जो कुछ रखे हो रख दो। ऋषि रुक गए। ऋषियों ने कहा कि ये बताओ, ये जो लूटपाट करते हो इसका जब परिणाम मिलेगा क्यों करते हो? का परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, मम्मी पापा बूढ़े हो गए, उनके लिए करता हूं। का जरा पूछ के आओ इसका जो परिणाम मिलेगा, तो पत्नी, बच्चे, माता पिता कोई इस परिणाम में भागीदारी निभाएंगे? अच्छा, तो मैं पूछने चला गया, वो तुम 1 2 3 हो जाओ, बड़े होशियार बनते। ऋषियों ने कहा तो बांध दो पेड़ से। पेड़ से बांध दिया, चला गया घर में। घर में चला गया, मम्मी मिल गई। मम्मी मम्मी ये जो मैं पाप करता हूँ उसमें कुछ परिणाम में भागीदारी आपकी होगी? मम्मी ने कहा बेटा मेरी क्यों होगी?
मैंने तो जिंदगी भर जो कुछ कमाया है आपके लिए कमाया है, और मैंने जो पाप किया है वो तो मुझे भुगतना पड़ेगा। पापा के पास गया, पापा ने भी यही कहा, बेटे जो तुम कर रहे हो तुम भुगतान करो। पत्नी से पूछने गए, पत्नी ने कहा देखो मैं धर्म पत्नी हूँ, मैं पाप पत्नी नहीं। धर्म करोगे तो उसमें मेरा अपने आप एफडी हो जाएगा, बंटवारा। हमको बैठ के नहीं करना पड़ता पत्नी को धर्म के काम में, इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया। कहा देखो मैं धर्म पत्नी हूँ, पाप पत्नी नहीं हूँ। जो धर्म करोगे उसमें मेरा आधा अपने आप हो जाएगा, लेकिन जो तुम पाप करोगे वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बच्चों आंखें खुल गई, पूरा जीवन बदल दिया। और वही रत्नाकर नाम का डाकू जो रात दिन लूटपाट करता था, कटने करता था, उसी के कदम दौड़ गए तो जहां चले गए वहां तीर्थों की रचना हो गई। आज लोग जाते हैं तो कहते हैं तो बाल्मीकि जी यहाँ आए थे, उन हाथों में कलम उठाई तो पूरे रामचंद्र जैसे महाकाव्य की रचना कर दी। उन्हीं आंखों में ऐसा भगवान का दर्शन उतरा कि ऐसा दर्शन काश हम लोगों के दिमाग में उतर आवे तो हमारा भी जीवन धन्य हो। इसलिए सत्संग का सहारा बहुत प्रबल सहारा है, और सत्संग हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा जीवन लाभान्वित होता है। इस भाव को ऋषियों ने निखारा है। 2 लाइनों का बड़ा सुंदर भजन है, आइए गा देते हैं। सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है, सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है, सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया, सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है, सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया। ऋषियों मनीषियों ने इस पर ही बल दिया है, सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है, सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया। महात्मा तुलसी हमें दिया है, सत्संग ने महात्मा तुलसी हमें दिया, सत्संग ने महात्मा तुलसी हमें दिया है, सत्संग ने महात्मा तुलसी हमें दिया। ऋषियों मनीषियों ने इस पर ही बल दिया है, सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है, सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया।
बाल्मीक डाकू परिवार पालते थे। पुण्य पाप कैसा वह यह न जानते पुण्य पाप कैसा वह यह न जानते थे। ऐसे ही सब ऋषियों को रोक लिया उनने। ऐसे ही सप्त ऋषियों को रोक लिया उनने। तो वाल्मीकि जी से था प्रश्न किया ऋषि ने। वाल्मीकि जी से था प्रश्न किया ऋषि ने। था प्रश्न किया ऋषि ने। परिवार बचाएगा, परिवार बचाएगा क्या दुष्कर्म जो किया है। परिवार बचाएगा दुष्कर्म जो किया है। सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है। सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया। ऋषियों मनीषियों ने, ऋषियों मनीषियों ने इस पर ही बल दिया है। सत्संग ने कई का जीवन बदल 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 दिया है। इसलिए मित्रों, सत्संग का सहारा मनुष्य के जीवन का प्रबल सहारा है। जब ये आदमी सत्संग का सहारा छोड़ देता है, आज आदमी सारी वस्तुओं को प्राप्त करने का भरसक प्रयास करता है, लेकिन सत्संग को प्राप्त करने का प्रयास आदमी का नहीं है। और सत्संग हो भी रहा हो, कहीं मौका भी मिल जाए तो हिंदू धर्म में तो आदमी कहता है यार चलोगे? हाँ चलूंगा। तो अभी कई दिन है, तो अभी तो 5-6। अच्छा तो किसी दिन चलूंगा भाई, चलना तो हमको भी है, फोन आया था। अच्छा तो कोई पहाड़ टूट पड़ा है आप पर, मत आओ। क्या करोगे फिर आप? जीवन को निखारने का एक माध्यम है सत्संग। जीवन को सुगंधित बनाने का सत्संग एक माध्यम है। जीवन को मूल्यवान बनाने का एक माध्यम है। शरीर को मूल्यवान बनाना तो आप बना सकते हो, नाना प्रकार के शैम्पू, साबुन, नाना प्रकार के कपड़ों से शरीर को सुसज्जित कर सकते हो, लेकिन मन को सुसज्जित करने के लिए, जीवन को सुसज्जित करने के लिए सत्संग की जरूरत है। और इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। इसलिए जीवन को सुगंधित करना है मित्रों, जीवन को मूल्यवान बनाना है। ये जितनी भी चीजें दौड़ धूप में आप लोग तैयार कर रहे हो, हम लोग तैयार कर रहे हैं, ये सब काम आने वाली नहीं है। ध्यान रखना। किसी भी महापुरुष के, किसी भी संत के, किसी भी अवतार के महलों की चर्चा हुई हो तो बताओ। किसी भी संत और महापुरुष के कपड़ों की चर्चा हुई हो तो बताओ। किसी भी संत और महापुरुष के बैंक बैलेंस की चर्चा हुई हो तो बताओ। अरे मित्र, हाथ जोड़ता अपने जीवन को सजाने का प्रयास करो। आपके मरने के बाद, मरती तो सारी दुनिया है, मरने के बाद बच्चे तो फोटो हर कमरे में, हर आदमी के बच्चे तो फोटो लगाते हैं, लेकिन जब दुनिया आपका फोटो ढूंढने लग जाए, दुनिया आपके फोटो को माल्यार्पण करने के लिए आतुर हो, दुनिया आपके गुणगान करने के लिए आतुर हो, मित्रों ये है जीवन। और इस जीवन को प्राप्त करने के लिए सत्संग की जरूरत है। इस जीवन को प्राप्त करने के लिए सत्संग के अलावा कोई माध्यम नहीं है, कोई उपाय नहीं। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि जब सूर्य उत्तरायण की ओर जाते हैं, जब सूर्य उत्तरायण की ओर जाते हैं तो प्रयाग में बहुत बड़ा मेला लगता है। सूर्य जब उत्तरायण की ओर जाते हैं तो पूरे दुनिया के लोग प्रयाग की ओर अपनी दृष्टि डालते हैं। पूरे विश्व के लोग। तो
ऐसे एक बार सूर्य उत्तरायण की ओर गए। सारी दुनिया के लोग आने लगे और वहाँ एक ऋषि का आश्रम था। लिखते हैं बाबा गोस्वामी जी, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि का आश्रम है। पूरे प्रयाग में मेला लगा हुआ है। 1 महीने मेला चलता है, आज भी चलता है। बरसात का महीना पार होता है, सूर्य उत्तरायण की ओर जाते हैं, तो आज बहुत सारे लोगों की निगाहें प्रयाग की ओर जाती हैं। पूरा 1 महीना मेला चला। लिखते हैं गोस्वामी बाबा कि 1 महीना मेला चला, लेकिन जब किसी से मिलना होता है तो मेला खत्म हो जाता है तो भी लोग रुकते हैं। आपको हमसे मिलना हो, हमसे कोई बात करनी हो तो सारे लोग चले जाएंगे, आप हमको देखोगे, कहाँ उतर किधर जाना है, भाई साहब से मिलना है थोड़ा, आप जाओगे। तो ऐसे सारे लोग चले गए, लेकिन याज्ञवल्क जी नहीं गए। याज्ञवल्क जी नहीं गए। और जब याज्ञवल्क जी नहीं गए, पूरा मेला खत्म हो गया, भरद्वाज मुनि को थोड़ा सा फुर्सत मिली तो उनके पास गए और उनके चरणों को प्रणाम किया। आगे गोस्वामी बाबा लिखते हैं, जागबलिक मुनि परम विवेकी, जागबलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज रखे पद टेकी, भरद्वाज रखे पद टेकी, जागबलिक मुनि परम विवेकी, जागबलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज रखे पद टेकी, भरद्वाज रखे पद टेकी, भरद्वाज रखे पद टेकी। याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, विवेकवान थे, मूर्ख नहीं थे, लेकिन भरद्वाज जी के चरणों को प्रणाम किया और कहा, प्रभु कुछ संशय है मेरे मन में, उस संशय का निवारण करो, क्योंकि आप ज्ञानी हो, आप ज्ञान के भंडार हो, तो मेरे संशय का निवारण करो। भरद्वाज जी ने कहा, कौन सा संशय नाथ? एक संशय बस मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहा दसो महिला गत भयलाज, जो न कहूँ तो होय बड़े अकाज। यदि कहने में डर भी लगता है, लेकिन कहूँ ना तो बड़ा अकाज लगेगा, क्योंकि असलियत कुछ समझ में नहीं आएगी। तो कहो ना भाई, क्यों नहीं कहोगे? कहो, कहा प्रभु, जब आदेश मिल गया, भरद्वाज जी ने कहा बिल्कुल कहो, खुले मन से कहो, जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो, लेकिन एक बात बता, क्या पूछना चाहते हो? तो भरद्वाज जी महाराज, अब याज्ञवल्क जी मुस्कुरा के कहने लगे, क्या कहे सुने। जागे बलि के ले मुस्काई, जय हो, जय
पति प्रभुताए मुस्कुरा के याज्ञवल्क जी ने कहा कि प्रभु आप भगवान की महिमा को जानते हो, राम जी की महिमा को जानते हो, तो कृपा करके आप मुझे भगवान की कथा से अवगत कराओ। मेरे मन में एक बात समझ में नहीं आती है कि कई राम के बारे में चर्चा सुना है। मैंने सुना है कि एक राम जी का नाम लेकर के संत मुनि तपस्वी साधक जीवन को महान सोपानों तक, ऊंचाई तक पहुंचा लिए। एक राम दशरथ जी के पुत्र थे, एक राम पूरे संसार के कण कण में संव्याप्त है। अब प्रभु ये बात समझ में नहीं आती है कि अलग अलग राम हैं कि वही एक राम जो दशरथ के पुत्र है वही सब जगह है। ये बात समझ में नहीं आई। तो भरद्वाज जी महाराज मुस्कुराए और कहा देखो तुम बड़े होशियार हो, तुम्हारी चतुराई हम समझ रहे हैं, तुम जानते सब कुछ हो, लेकिन इसलिए पूछना चाहते हो कि सारी दुनिया भी इसके बारे में कुछ जाने। एक बार देखो, एक संगीतकार था, भजन बहुत बढ़िया गाता था। अब वो भजन बहुत बढ़िया गावे तो रास्ते में मिल गए भाई साहब मेला में, भैया जय राम भाई साहब जय राम, अरे आपको भजन वो बड़ा अच्छा लगता है, वो जरा सुनाओ ना। तो उसको बड़ा खराब लगा। वो संगीतकार से कोई बाजार में कह दे वो भजन गाओ तो गाएगा, अरे कहेगा मैं समझ ही बात नहीं। अरे मंच हो, लोग बैठे हो और मेरे साथ तबला वादक हो, मेरे हाथ में कुछ हरकत हारमोनियम हो, मेरे साथ सहायक हो, तो मैं गाता हूँ, ऐसे थोड़े गाने लग जाऊंगा। अब कोई कहे कि भैया तो आप नहीं गाओगे तो मैं ही गाऊंगा, गाओ ना, अब गाओ। अब कोई संगीतकार का बढ़िया वाला भजन अब कोई अनाप शनाप व्यक्ति गाने लग जाए तो अच्छा लगेगा? वो ऐसे अनाप शनाप गाएगा तो उसको गुस्सा आएगा, वो कहेगा ऐसे थोड़े ही गाएगा, ऐसे तुमने भजन बिगाड़ दी, ऐसे गाओ। तो वो एक लाइन तो भैया तुम ही गा दो। मित्रों क्या है, तो याज्ञवल्क जी ने कहा तुम्हारी चतुराई में जानता हूँ, तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन बिल्कुल ऐसा प्रश्न करते हो कि लगता है अज्ञानी हो। मित्रों, कथा सुनने के लिए बिल्कुल खाली होके बैठना पड़ता है। बहुत लोग तो कथा सुनने आते हैं, सोचते हैं देखें कितना दम है, कितने ज्ञानी, कहाँ कहाँ चूक होती है, कहाँ कहाँ भूल जाते हैं, क्या नहीं जानते। कथा सुनने के लिए बिल्कुल खाली होके बैठना पड़ता है। भरद्वाज जी मुझे कहते हैं हे याज्ञवल्क मैं तुम्हारी चतुराई जानता हूँ और तुम्हारे हृदय में सारे संसार की पीड़ा है। आगे क्रम में लिखते हैं राम भगत तुम मन क्रम पानी, 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 चतुराई तुम्हारे मैं जाने, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चतुराई तुम्हारी मैं जाने, चतुराई तुम्हारी मैं का तुम्हारी चतुराई हम समझ गए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं सुनाता हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। और जैसे आज आप हमसे पूछ रहे हो, ऐसे एक बार भगवान भोलेनाथ और सती मैया दोनों लोग त्रेता युग की कहानी है कि वो कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। देखो सत्संग में दोनों लोगों को साथ में बैठना चाहिए। आज किसी भाई से पूछो तो भाई कहते हैं
अरे अब हमको मौका नहीं मिलता है। वो मेरे घर में गायत्री परिवार से जुड़ी हैं, वो जाया करती हैं, वो बहुत कार्यक्रम में जाती हैं, सब मुझे मौका नहीं मिलता। वो किसी बहन जी से पूछो तो कहती हैं वो हमारे गाँव वो जाते हैं, मुझे मौका। दोनों लोग जाओ, दोनों लोग एक साथ भगवान की संगत में जाओ। ये आज आपको दिख रहा है, ये कई जन्मों से आप साथ में आए हो। आप लोगों के जीवन को कोई मार्ग मिल जाए, आप पति पत्नी संयोग को सुंदर मार्ग पकड़ करके जीवन के उद्धारक बन जाओ। राम और सीता जैसे लक्षण आपके जीवन में आए, आपके बच्चों में लोग उस जैसे जीवन जीने का साहस आ जाए, आपके जीवन में पवित्रता आ जाए, मित्रों जीवन सौभाग्यशाली हो जाएगा। जीवन के वो क्षण सुंदर और रमणीक हो जाएंगे, महत्वपूर्ण बन जाएंगे। इसलिए कठिन आवश्यक है दोनों लोगों को पति पत्नी को जाना चाहिए। त्रेता युग में कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान भोलेनाथ जाते हैं तो भोलेनाथ अकेले नहीं जाते हैं, सती मैया को साथ में लेके जाते हैं। संग सती जग जननी भवानी, 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 संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अकेले भगवान भोलेनाथ नहीं गए, सती मैया को भी साथ में लेकर गए। अच्छा ये बता, कुंभज ऋषि महान थे कि भोलेनाथ महान थे? आप बताओ, क्या जरूरत थी शंकर भगवान को जाने की? वहां एक ऋषि के आश्रम में जाने की क्या जरूरत थी? बुलवा लेते, आओ हमारे यहाँ सत्संग कर दो। लेकिन मित्रों, सत्संग की महिमा इतनी अपरंपार है, किसी से सत्संग के लिए जाना हो तो 2 कदम चल के, ये सत्संग की महानता है। 2 कदम चल के जाना। भगवान भोलेनाथ और सती मैया दोनों लोग साथ में गए और चल के सत्संग के लिए कदम बढ़ा के देखना, दुनिया आपके चरणों को प्रणाम करने शुरू कर देगी। पैसे को प्रणाम नहीं करते लोग, लेकिन जो भगवान की शरण में चला जाता है, मैंने तो देखा है लोग डरते हैं उसको, कहीं उसके मुंह से मेरे लिए कोई श्राप न निकल जाए, अब शब्द न निकल जाए। इतना महत्व बढ़ जाता है सत्संग के बारे में। मित्रों, कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। कुंभज ऋषि ने, अब ये नहीं कि ऋषि के आश्रम में भगवान आ गए हैं तो बस ऐसे ही अब तो कथा सुनने आए हैं तो मैं बड़ा महान हो गया, ऐसा नहीं है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजा किया। ये नहीं कि आप व्यास मंच पे बैठ गए हो, आप कथा थोड़ा जान गए हो तो आप बड़े महान हो। देखो, झुकना आना चाहिए। जो झुकते हैं वो महान होते हैं, जो अकड़ते हैं वो महान नहीं होते। ध्यान रखें। तो इसलिए मित्रों, पूजा किया कुंभज ऋषि ने, भगवान भोलेनाथ और सती मैया की पूजा की। अब भगवान भोलेनाथ और सती मैया की पूजा किया और दोनों लोगों ने कथा ध्यानपूर्वक सुना। लेकिन कभी कभी बहनों का मन पूजा में नहीं लगता है। अब तो खैर कोई बात नहीं, आज के 20-25 साल पहले, 30 साल पहले एक सत्संग होता था, हम लोग शुरू में गायत्री परिवार से जुड़े थे, तो बहनें ऊन और सलाई साथ में लेके जाती हैं। चलो हम स्वेटर भी थोड़ा बुनेंगे और सत्संग भी सुनेंगे। पहले हम लोग गायत्री परिवार में जुड़े तो जब दीप यज्ञ वाले दिन के 1-2 दिन पहले रुई बहनों को दे दी जाती है, फूल बत्ती वाली।
अब बहनें फूल बत्ती भी बना रही हैं और सत्संग भी सुन रही हैं। दोनों काम नहीं होगी। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि तथा राम के गुण, एक भी शब्द जीवन में पड़ गया तो जीवन कमाल का हो जाएगा। ध्यान रखना। तो अब सती मैया का मन नहीं लगा, अब उनको बड़ा अटपटा लगे। अब ये ऋषि जिन्होंने देखो इनकी पूजा किया, अब ये कथा सुनने आए, अब मन ही नहीं लगेगा, नहीं लगा मन। और मन नहीं लगेगा तो भगवान सब कुछ जान सकते हो, सारी चीज का मूल्य भाव आप जान सकते हो, लेकिन भगवान का मूल्य भाव ये दुनिया के आंकड़े से तो नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जहां से दुनिया के सारे आंकड़े फेल हो जाते हैं वहां भगवान का प्रभाव शुरू होता है। जब डॉक्टर कह देता है अब मेरी सारी हिम्मत फेल हो रही है, भगवान का सहारा करो, तब भगवान की इबादत वहां से शुरू होती। दुनिया के सारे आंकड़े फेल हो जाते हैं, तब परमात्मा की ओर प्रेरित होना पड़ता है, परमात्मा की राह को पकड़ना पड़ता है। और मित्रों, सती मैया का मन नहीं लगा। भगवान भोलेनाथ ने भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक सुना, भगवान की महिमा को समझ गए। त्रेता युग की बात है ये, और लौट रहे थे भगवान भोलेनाथ और सती मैया। अब लौट रहे थे तो इधर से गए तो संग सती जग जननी भवानी, अब जा रही हैं सत्संग में, तो इतनी बड़ी महिमा, अब मन नहीं लगा तो उधर से लौट रही हैं तो मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। सारे विशेषण छीन लिए गए, तो कोई विशेषता नहीं है। विशेषता काहे की वजह से थी? सत्संग में गई थी, सत्संग में मन नहीं लगा तो विशेषता खत्म। अच्छा ये बता कि हम लोगों की विशेषता क्या है? हम लोग दो कौड़ी के लोग हैं, कुछ मूल्य नहीं है जीवन का। लेकिन मित्रों, परमात्मा की ओर एक कदम बढ़ा दिया है, बस उस परमात्मा ने थोड़ा सा मूल्य को निखारा। ऐसे आपका जीवन भी मूल्यवान बने, आपका भी जीवन महान बने। और भगवान जब भोलेनाथ उधर से लौटे, त्रेता युग का मामला था, सीता मैया का हरण हो गया था। भगवान सीता मैया को ढूंढ रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। भगवान भोलेनाथ तो समझ गए, क्योंकि अपना कोई मित्र हो बचपन का, साथ में पढ़े लिखे हों, साथ में खेले कूदे हों, और किसी नाटक के मंच पर कोई नाटक कर रहा हो तो पर साथ में खेलने कूदने वाला पढ़ने वाला मित्र तो पहचान जाएगा, मन ही मन कहेगा वाह भाई वाह, आज तो तुम कमाल कर रहे हो बेटा क्या। लेकिन वे मंच पे जाके जयराम जी की आपने तो कमाल कर दिया भैया, ये थोड़ा ही करेगा, ये करेगा तो सब चौपट हो जाएगा। तो जैसे ही देखा भगवान को, अरे भगवान भोलेनाथ मस्तक झुका के मन ही मन प्रणाम करते हैं, प्रभु आपकी लीला क्या गजब है। लेकिन जैसे ही प्रणाम किया, सती मैया ने ध्यानपूर्वक कथा सुनी नहीं थी, महिमा कुछ पता नहीं थी, उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाया। ये बहने अजीब सा, कुछ अच्छा न लगे तो बोलती तो नहीं है, लेकिन इनका मुंह देखो तो पता चल जाता है इनको गड़बड़ लग रहा है कुछ। भगवान भोलेनाथ ने ऐसे भाई और देखा तो सती मैया का चेहरा देख के उनको लगा इनको कुछ अटपटा लगा। तो भगवान भोलेनाथ ने पूछा तो कहा भी अब ये संसारी लोगों से भी बदतर जिंदगी है, पत्नी के वियोग में इतना चिल्ला रहे हैं, पागलों की बात है, इनको तुम प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा जब तुम्हारे मन कछ संदेह तो किन जाए परीक्षा ले, अगर भाई तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम जाके परीक्षा ले। सती मैया भोली सही समाई, चलो कोई बात नहीं, और सीता मैया का स्वरूप बना लिया। चलिए सावधान बहनों,
पति पर इतना दृढ़ विश्वास करो, जिस विश्वास के बारे में मैंने कल भगवान के बारे में बताया था, उसी प्रकार अपने पति पर उतना ही दृढ़ विश्वास करो। विश्वास फलदायी करो। सती मैया को विश्वास करना चाहिए। जहां पति का मस्तक झुक जाए वहां पत्नी का मस्तक अनायास झुक जाना चाहिए। सती मैया सीता का रूप बना के चली गई। लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी को तो बड़ा आज पता लगा, मुस्कुराए। राम जी ने चरणों को प्रणाम किया, कहा मैया आप अकेले घूम रही हो, भगवान का ध्वज कहाँ है, धर्मध्वज भगवान कहाँ है, भोलेनाथ।